को हम स्पष्ट धमकी देना चाहते हैं कि आप जैसे लोग अगर सड़कों पे उतरेंगे तो मनीष यादव जैसा लोग लाठी लेके आपका सामना करने को मुसलमान भाइयों की तरफ से बिल्कुल तैयार। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकलें। ये जो बचौल है, मैं तो साफ आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। ये बचौल जैसे, मैं बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बचौल का क्या मतलब समझ लीजिए आप। पिछड़ो भाइयों, मुसलमान आपका बैकबोन है। जब तक मुसलमान भाई है तब तक आप हैं, अन्यथा आपका आरक्षण, आपकी पढ़ाई लिखाई सब छीन ली जाएगी। और बचौल को तुरंत गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाए, तब उसे समझ में आएगा और तब हम भी मानेंगे, देश का मुसलमान और बिहार का मुसलमान भी मानेगा कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है। होली, रमज़ान और रमज़ान में जुमा तीनों एक दिन पड़ रहा है। ये इत्तेफाक है, कुदरत का करिश्मा होगा। लेकिन इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने मुसलमानों को यह सलाह दी या सलाह के अंदर धमकी दे डाली कि आप होली के रंग से अगर डरते हैं तो बाहर ना निकले। इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक गलियारा में बड़ी चर्चाएं हो रही है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष यूथ लीडर मनीष यादव है, आपने कह दिया है कि लाठी लेकर के कोई सामाजिक न्याय को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अमन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। आप भी तो वही भाषा बोल रहे हैं। देखिए, हमने तो सामाजिक न्याय की बात की, जहां हर धर्म, हर समाज के लोगों को सम्मान मिले। अगर उसमें कोई खलल डालेगा तो हमने उसकी इलाज करने की बात की। और समाज में तो अगर कोई संविधान से नहीं डर रहा है, कोई नीतीश कुमार जी के सुशासन से नहीं डर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इंतजार तो नहीं करेंगे कि न्याय हमें प्रशासन आकर दिलाए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अगर हमारे सामने कोई सामाजिक न्याय और सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा तो हम लोग तो उसका सामना करेंगे, और हम शुरू से करते आए हैं। आदरणीय लालू जी ने थोड़ी कोर्ट का इंतजार किया और प्रशासन का इंतजार किया। जब आडवाणी जी रथ लेके बिहार में घुसे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, तो उन्होंने तो सीधा एक्शन लिया, गिरफ्तार करके और सीधा प्लेन से भिजवा दिए। हम लोग भी वो करेंगे। अगर इस तरह का कोई काम करेगा, ये जो बचौल है, मैं तो साफ आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। भाजपा की कई पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है अमन के साथ कायम रहेगा। और इसको कायम करने के लिए हमें अगर जान भी देनी पड़े, हमें अगर लड़ना भी पड़े इन दंगइयों से, तो हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बचौल ऐसे लोग जो बयान देकर समाज में, बिहार में और देश में लड़वाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मनीष जी, सवाल ये उठ रहा है, आप जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिहार तो अमन की धरती है, भाईचारे की धरती है, यहाँ हर त्यौहार लोग मिल के मनाते हैं। आप पटना विश्वविद्यालय के जब अध्यक्ष थे, उस जमाने में भी जो छात्र हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोगों के साथ ईद मनाते थे, होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे। तो क्या लगता है कि इसको खत्म करने का प्रयास है, या 2025 जो है उनके दिमाग में चल रहा है कि चलो कम से कम इस तरह से करके लोगों का वोट ले लिया जाए? नहीं, एक बात समझिए कि ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग को अति प्रसन्नता हुई जब हम ये सुने कि रमजान और होली, रमजान के महीने में होली, हमें बहुत खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि सिर्फ जब रमजान होता था तो हम लोग सिर्फ अकेले सिवैया खाने चले जाते थे। मुसलमान भाई को आमंत्रण करने का हमारे पास कोई अवसर नहीं होता था। लेकिन होली में तो हमारे पास अवसर है कि हमारे यहाँ भी पुआ पकवान बनता है, हम भी मुसलमान भाई को बुलाएंगे, गले लगाएंगे, और रमजान में शाम में हम उनके यहाँ सिवैया खाने जाएंगे, रोजा खोलने जाएंगे, इफ्तार करने जाएंगे। ये तो हमारे लिए बहुत, और देशवासियों के सौभाग्य की बात है, बिहार वासियों के सौभाग्य की बात है कि इस तरह का अवसर अगर हमें भगवान ने, हमें खुदा ने दिया है, तो हम पूरी तरह से इसका सम्मान करें। ये जो धुआं उठ रहा है उत्तर प्रदेश के एक बयान के बाद, ये बचौल जैसे, मैं बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बचौल का क्या मतलब समझ लीजिए आप। इस तरह के व्यक्ति हैं, ये इस तरह के व्यक्ति हैं कि ये लोग सिर्फ देखने के बाद और सुनने के बाद, पढ़ा लिखा तो ये लोग है नहीं, ये लोग पढ़ा लिखा लोग है नहीं, और ये लोग समाज में उद्दंडता फैलाते रहता है, दंगा करवाने की कोशिश करता है। और मैं फिर से कहता हूं, पिछड़ो भाइयों, मुसलमान आपका बैकबोन है। जब तक मुसलमान भाई है तब तक आप हैं, अन्यथा आपका आरक्षण, आपकी पढ़ाई लिखाई सब छीन ली जाएगी। ये मुसलमानों पे हमला नहीं है, ये देश के पिछड़ों पे हमला है। इस तरह का बयान देश के पिछड़ों के लिए बहुत ही घातक है। क्या लगता है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए या उन पर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? उनको जेल भेज देना चाहिए, उन पे मुकदमा चलना चाहिए। ये अगर सुशासन की सरकार होगी और नीतीश कुमार सही मायने में अल्पसंख्यकों को अगर मानते होंगे, उनके भविष्य की चिंता करते होंगे, तो इस तरह के बयान देने वाले को तुरंत विधायकी से भी हटाए, उन पे कार्रवाई हो, और बचौल को तुरंत गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाए, तब उसे समझ में आएगा। और तब हम भी मानेंगे, देश का मुसलमान और बिहार का मुसलमान भी मानेगा कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है। और नहीं तो नीतीश कुमार जी
ये नगपुरिया कानून के आगे मुख्यमंत्री बनकर नतमस्तक बैठे हुए हैं। अगर इस तरह का अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा के गुलाम है। और बचौल जैसे लोगों को हम स्पष्ट धमकी देना चाहते हैं कि आप जैसे लोग अगर सड़कों पे उतरेंगे तो मनीष यादव जैसा लोग लाठी लेके आपका सामना करने को मुसलमान भाइयों की तरफ से बिल्कुल तैयार है। चलिए, मनीष यादव थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ये खुदा का दिया हुआ एक करिश्मा है, एक नेमत है कि रमज़ान के महीने में ही होली है, तो ऐसे हालात में हम मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, मुसलमान हमारे यहाँ आते हैं, इसी को ख़त्म करने की कोशिश। और साथ ही साथ इन्होंने यही मांग की कि सरकार इस पर गौर करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, वरना इसके खिलाफ लोग सड़क पर आएंगे तो हम भी मजबूती से उनकी आवाज़ बनेंगे और अमन और भाईचारे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।